Oh, that's a good attempt, but the ball has enough gas on it to go over the head of the man in the deep. One more sixer. Off to a dream start here. Two sixes of the first two balls. साइशा 11 के बल्लेबाज बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए इस मैच के टॉस को हारने के बाद आमंत्रित किए गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इसका इसका आवाज आ रहा है। और एक बार लॉफ्टेड शॉट, इस मर्तबा गलती कर गए, अच्छी तरह से जज किया था लेकिन उस गेंद को नहीं लपक पाए। He survives to fight another day. लास्ट एंड फाइनल कॉल, हमारा लंच काउंटर बहुत ही जल्द क्लोज करेंगे हम। अगर किसी ने लंच नहीं लिया तो आप कृपा करके जल्द से जल्द लंच काउंटर की तरफ बढ़िए, पेट पूजा कर लीजिए। आखिरी 15 मिनटों तक ये फूड काउंटर खुला रहेगा। रन संख्या जा पहुंचते 13 रनों पर। 3 गेंदों की समाप्ति पर 13 रन बन चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अप स्ट्राइक पर राहुल सावंत। देखना है कि राहुल किस तरह से साथ निभाते हैं सोहम का। सोहम ने अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर दिए कि वो बड़े विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ेगा। आक्रामक खेलना सोहम की फितरत ही है, और अगर इन गेंदबाजों को इम्पैक्ट कराना है तो अच्छी फील्डिंग की बैसाखी उपलब्ध करानी होगी, वरना यह मामला बहुत ही जल्दी उलझ सकता है। इस मैच के टॉस को जीतकर गेंदबाजी का चयन किया। देखिए पहले ओवर में कितने महंगे साबित होते हुए। 17 रन बन चुके हैं। आखिरी 15 मिनटों तक हमारा ये लंच काउंटर खुला रहेगा। जिन्होंने लंच नहीं लिया आप प्लीज लंच काउंटर की तरफ बढ़े। अगले आधे घंटे तक वो काउंटर खुला रहेगा। प्लीज हैव योर लंच। खाली पेट कोई भी यहां से मत जाइएगा। जबकि पहले ओवर की एक गेंद शेष है। रन संख्या 18 रन बिना कोई नुकसान के। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को लॉफ्ट किया है, बाहरी किनारा लेकर गेंद वेकेंट स्क्वेलिक रीजन में गिरती हुई नो मैंस लैंड में। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की किसी भी तरह से कोई नुकसान न हुआ। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है बहुत ही शानदार, 18 रन से बिना कोई नुकसान के। देखिए जब इस 20 रन बन चुके हैं, 20 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। एक बहुत ही दमदार शुरुआत। जब इस तरह के मैच के टॉस को जीतकर जब आप गेंदबाजी का चयन करते हो तब आपका मुख्य हेतु यही होता है कि कम से कम रन से देकर ज्यादा से ज्यादा आप विकेट से ले। ऐसा कुछ इस वक्त न होते हुए बल्लेबाजी टीम काफी अच्छी स्थिति में नजर आती हुई। वापसी के दरवाजे खोलने होंगे फील्डिंग टीम ने, यानी कि महादेव 11 ने। इस वक्त शैशव 11 का पलड़ा भारी नजर आता होगा। हालांकि बहुत सारा क्रिकेट खेलना शेष है। इस वक्त भविष्यवाणी करने से हम कतराएंगे। इस तरह की स्थिति में भविष्यवाणी करना यानी कि खतरे को न्योता देने जैसा है दोस्तों। बॉलिंग बैटरी की अगले कड़ी के रूप में सागर बिल्कुल सज्ज होते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। ये ओवर में अपनी टीम को एक वापसी दिलानी होगी। सागर बिल्कुल अपनी टीम के बॉलिंग ब्रिगेड की एक अहम कड़ी है। देखना है कि किस तरह से उजागर होकर अपनी रंगत में आकर बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और एक करारा छक्का। At this point in time, the team are dealing only in boundaries and six. This is a flying start. Straight away down on the mat is the fielding team in a big spot of bother. तमाम विपरीत परिस्थिति को मात देकर एक वापसी करनी होगी। अपनी काबिलियत में बड़ा विश्वास जताना होगा यहाँ पर टीम महादेव 11 ने। विस्फोटक अंदाज में इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार रनों की रंगोली को सजाते हुए फिर से एक बार हाफ वॉली गेंद को लॉफ्ट किया है।
वहां पर एक मौका बना था, हाफ चांस कह सकते हैं उसे। अच्छा प्रयास किया था लेकिन वो गेंद हाथ में न रुकी, सफलता हाथ न लगती हुई। महादेव विलियम्स डटे हुए हैं, लगे हुए पहले विकेट की खोज में। गगनचुंबी शॉट, हवाई यात्रा पर वो गेंद निकली, किसी भी तरह से कोई मौका नहीं कि उस गेंद के नीचे आ सके। बहुत ही शानदार शुरुआत, देखे कितने आक्रामक तरीके से इस इनिंग्स को सजाते हुए। मामला बिल्कुल उलझ चुका है और कयामत की घड़ी आ चुकी है महादेव इलेवन के लिए। यॉर्कर में करने का प्रयास, लो फुल टॉस में गेंद को परिवर्तित किया था, स्वीप करना चाहता, गेंद की लाइन को मिस कर गए लेग बाइस के रूप में, और एक रन खाते में जुड़ता हुआ रन संख्या बढ़कर अब 38 रन बन चुके, 38। गति में परिवर्तन किया था, अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करना चाहता बल्लेबाज को, थोड़ा सा रुक कर अपने शॉट को खेला सीधा फील्डर के हाथों में। अरे भाई इकडनं ओरडाओरडी करू नका ना, माइक वर युट्यूब लाईव्ह चालू आहे ना. शॉट करारा और बाहुबली छक्का। इस वक्त साइशा 11 को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। At this point in time, team Saisha 11 is looking the class apart, aren't they? Team Mahadev 11 has to really take that big leap of faith. They're looking down the barrel of the gun in dire straits in a big spot of bother. That is Team Mahadev 11 after winning the toss and inserting the opposition in. The opponents are off to a flying start here. They're looking at a total of something in the region of maybe 85, 90 plus. That's the kind of start that the batting team has had. बहुत ही जल्द बढ़िया शुरुआत हो चुकी है, लेंथ डिलीवरी, ये पहली डॉट गेंद अच्छी लाइन थी इन दैट कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इसी लाइन को बरकरार रखना होगा, लगातार कम से कम एक ओवर में 4 से 5 गेंद उसी जगह पर लैंड करानी होगी। बहुत ही शानदार साझेदारी पनपती हुई ये दोनों बल्लेबाजों के बीच, विस्फोटक अंदाज में क्रिकेट श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। देखिए मैदान के चारों तरफ रन से बटोरते हुए 360 डिग्री रेंज ऑफ शॉट्स को दर्शाते हुए, फुल लेंथ डिलीवरीज पर बड़े शॉट लगाकर डाउनटाउन छक्के लगा रहे।
बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज को स्क्वायर ऑफ द ग्राउंड खेलते हुए चौके बटोरते हुए कुल मिला के बहुत ही सटीक और नपातुला क्रिकेट खेलते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज इसी तरह की स्टार्ट की दरकार थी. Nothing is falling in place for Team Mahadev 11, having won the toss and elected to bowl first. और एक शानदार टाइमिंग छक्का. बल्लेबाज की रेंज में अगर आप गेंद को लैंड कराओगे तो फिर वो आपको बख्शने वाले नहीं है, उस तरह के मूड में है. बल्लेबाज की रेंज में गेंदों को लैंड कराना यानी कि आपकी शामत नहीं. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के फॉर्म में है और लगातार आपको अपनी गति में परिवर्तन दर्शाना होगा. यू कैन नॉट बी अ वन पोनी ट्रिक, यू कैन नॉट बी मोनोटोनस. अग्नि परीक्षा से गुजरती हुई महादेव 11 वाकई में कयामत की शाम है अब ये टीम के लिए. नॉकआउट फॉर्मेट, एक छोटी सी गलती और आपका सफर इस अटल क्रीड़ा महोत्सव में यहीं पर समाप्त हो सकता है. इस बात की खबरदारी लेनी होगी. तो कुल मिला के जो भी टीम अपने मानसिक धैर्य को बेहतर तरीके से बनाए रखेगी उस टीम के पास बड़ा मौका होगा मैच को जीतने के लिए. इट्स ऑल इन योर स्टेट ऑफ माइंड. प्रेशर गेम, प्रेशर सिचुएशन. The team that handles the pressure better will have that big chance to win this one. At the moment in the driver's seat in a very commanding position here, शिकंजा कसना होगा महादेव 11 ने. ट्रेडिशनल ग्लांस शॉट, बहुत ही कम मर्तबा इस तरह का पारंपरिक ग्लांस शॉट देखने को मिलता है. केवल एक ही रन प्राप्त हुआ, उस एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर 54 रनों तक जा पहुंची है केवल 3 ओवर्स की समाप्ति पर. यानी कि वो 18 रनों की रन रेट के साथ ये टीम आगे बढ़ती हुई बिना कोई नुकसान के. सभी विकेट्स बिल्कुल महफूज है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रनों की एक जबरदस्त रन रेट के साथ ये टीम आगे बढ़ती हुई मार्ग प्रशस्त होती हुई सही दिशा में. पूरी टीम एक टीम हडल में लगी हुई है. गेम प्लान ए ने करिश्मा नहीं दिखाया है. अब वक्त आ चुका है महादेव 11 के लिए कि गेम प्लान बी का इस्तेमाल करें. इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स को जीतने के लिए चाह और राह ये दोनों का ही होना बहुत ही जरूरी होता है. अगर एक अच्छे गेम प्लान के बिना अगर इस तरह के बड़े मैचेस खेलने को आप उतरते हो तो विशेष रूप में जब आपके सामने एक दिग्गज टीम है तो फिर वो मामला उलझ जाएगा. और वैसा ही कुछ होता हुआ इस वक्त 54 रन बन चुके हैं 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान खोए. बहुत ही दमदार और शानदार शुरुआत. अभी भी कुछ क्रिकेट खेलना शेष है, अभी भी वापसी कर सकती है टीम महादेव 11, लेकिन वक्त का तकाजा यही कहता है कि इस समय में अपना सर्वोत्तम क्रिकेट खेले. बिल्कुल अपनी काबिलियत में विश्वास जताए, रंगत में आकर उजागर होकर गेंदबाजी करे, अपनी फील्डिंग के अनुसार अब गेंदबाजी करे. चलिए 12 गेंद आनी शेष है. आदित्य गेंदबाजी का भार संभाले हुए. देखिए पहली गेंद पर काफी धीमी रफ्तार से गेंदबाजी की. जब टेनिस क्रिकेट में आप गेंदबाजी धीमी रफ्तार से करते हो तो बल्लेबाज को इतना ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो टाइमिंग हवा हो जाता है. तो जितनी धीमी रफ्तार से आप गेंदबाजी करोगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा बल्लेबाज के लिए. तो ये मूल मंत्र है टेनिस क्रिकेट का. ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी सीमितताओं को जानते हैं और उसी अनुसार अपनी गेम को एक अच्छे ढांचे में संवारा है और बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से विस्फोटक क्रिकेट खेलते हुए जस्ट थ्रू द लाइन ऑन द राइज स्टैंड एंड डिलीवर. द बॉल goes sailing over the stands into the crowd. She goes over the head of the man in the deep for one more Bahubali 6 to take the score to 61. 3.2 overs, 61 मैग्निफिसेंट रन्स. बिल्कुल अपने औजार को धार लगाकर आए हैं और ये बल्लेबाज अपनी टीम की तरकश का वो विक्रमादित्य तीर है जिससे महादेव 11 को धाराशायी किया जा सकता है. सेमी हेलीकॉप्टर शॉट
करीबन हर गेंद के लिए उनके पास जवाबी कार्रवाई में एक विस्फोटक शॉट है और एक बाहुबली छक्का। रन संख्या 67 रन बन चुकी है, 67 रन, जबकि चौथे ओवर की 3 गेंद आनी शेष है। Score at the end of 3.3 overs is a handsome 67 runs, a Mount Everest to climb now for Mahadev 11. Soham is on to 51. Can we all give him a big round of applause? सोहम के लिए वो हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, 51 रन बनाया है उस करारे छक्के के साथ। चारों तरफ रनों की रंगोली को सजाते हुए सोहम इस तरह की बल्लेबाजी करेगा तो फिर वाकई में ना केवल मैन ऑफ द मैच का बड़े दावेदार बनेगा, लेकिन बेस्ट बैट्समैन की श्रेणी में भी हम इस बल्लेबाज के इनिंग्स को दर्ज कराएंगे। इसके पहले के एक मैच में ग्लेन वेती ने 53 रन बनाए है। अच्छा प्रयास किया था, लेकिन इस तरह के लेवल में ये कैचेस लेना बनते हैं। देखिए कितने बढ़िया फॉर्म में है। चौथे ओवर की 2 गेंद अभी भी बाकी है। अब सावन तो छोड़, धूप में भी बरसात होगी। अब सावन तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी। जब तू खुद को पहचानेगा तेरी खुद से मुलाकात होगी। और इसी तरह से सोहेम ने अपने आप से मुलाकात की है और बिल्कुल अपने जोश और होश के साथ इस इनिंग्स को सजाया है बड़ी शानदार तरीके से। अपनी टीम का वजीर आजम, बहुत ही उस्ताद प्लेयर है, बड़ा उस्ताद प्लेयर है सोहम। अटल क्रीड़ा महोत्सव में जोश, जज्बा, जुनून बिल्कुल अपने सीमाचरण पर है। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, बहुत ही जल्दी गेंद की लंबाई को भापा और पुल शॉट खेल दिया और एक छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ। इस वक्त रनों का सैलाब विशेष रूप में सोहम के बल्ले से निकलता हुआ, रनों की नदियां बहती हुई। प्लेयर्स को पानी चाहिए, प्लेयर्स को। गणेश बारे जी, the score is on to 77 at the end of 4 overs. So that's a magnificent start. What a fantastic partnership. क्या शानदार साझेदारी पनप रही है इस वक्त। बिल्कुल ठान कर आए कि किसी भी हाल में अपनी टीम की नैया पार लगाएंगे। जीत का कारवां तो प्रगति पथ पर इस वक्त नजर आता हुआ टीम साइशा 11 के लिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। बस ये दोनों ही बल्लेबाजों ने ठान लिया है कि किसी भी हाल में हम हमारी टीम को 90 के उस पार ले जाएंगे। Yes, Sasha 11 is really turning out to be one of the better teams in the tournament. The kind of professional cricket that this team is dishing out, that is extraordinary. बहुत ही शानदार क्रिकेट इस वक्त दर्शाती हुई ये टीम। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता हुआ कि एक प्रोफेशनल टीम इस वक्त अपना क्रिकेट दर्शाती हुई। इसके बावजूद कि 3:30 बजे है, मौसम देखे कितना खुशनुमा है और आप सभी जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार क्रिकेट की महफिल सजी हुई है। सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। चलिए, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की तरफ से भी एक बड़ा शॉट निकलता हुआ, लेकिन कैच लिया, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक छक्का। हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर है बबन गुरव, जिस तरह का क्रिकेट इस वक्त पेश किया ये टीम ने, बबन गुरव, गणेश बारे, सभी ऑर्गेनाइजर्स काफी खुश है कि क्रिकेट का स्तर बहुत ही बढ़िया नजर आता हुआ।
अच्छी विकेट कीपिंग। देखिए थोड़ा सा सर हवा में होने की वजह से ठीक तरह से अपना संतुलन नहीं बना पाए। जब आप आपके शॉट को खेलते हो तब वो ट्रिगर मूवमेंट, वो आपका सर की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। गति में परिवर्तन किया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। आखिरी लम्हों में थोड़ा सा शिकंजा कसती हुई यहाँ पर देखना है कि विस्फोटक अंदाज में इनिंग्स को आगे बढ़ाने वाले सोहम को अब किस तरह से गेंदबाजी करते, सोहम को किस तरह से रोकती है महादेव इलेवन, ये काफी दिलचस्प होगा। राहुल सावंत जो बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, राइट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, केकेआर के लिए साइड आर्म स्पेशलिस्ट है, तो इज हैड अ टेस्ट ऑफ द आईपीएल कल्चर। ना बोल रहे नेट बॉलर, इज इट? ग्रेट। राहुल सावंत केकेआर के लिए यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नेट बॉलर, ये बहुत ही बड़ी बात है। आईपीएल कल्चर का टेस्ट लिया और टेनिस क्रिकेट में भी बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते हुए। टाइम शील्ड का भी एक बेताज बादशाह है। इस बीच और एक करारा चौका, तेज तर्रार चौका, रन संख्या गोल की रफ्तार, गोल की रफ्तार से बढ़कर 86 रनों पर। 86, इज इट? 1 minute, let me confirm with the scorer. 87 it is, 87 with that boundary. शायद राहुल सावंत एकमात्र ऐसा प्लेयर होगा जिन्होंने आईपीएल कल्चर की मेजबानी का आनंद लिया है, एक्सपीरियंस लिया है। 92, score is 92. Can they get to that 100-run mark? नो, एंड ऑफ 5 ओवर्स। इस मैच को जीतने के लिए 93 रन बनाने होंगे महादेव इलेवन ने। सैशव इलेवन ने बिना कोई विकेट खोए 93 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप दर्ज की है। राजेश भाई कुले, ही काय सर्वात मोठी ओपनिंग पार्टनरशिप आहे। 93 की ये पार्टनरशिप, इस टूर्नामेंट में हम सुनहरे अक्षरों से इस पार्टनरशिप को दर्ज कराएंगे। ये साझेदारी दोस्तों 93 अनबीटन रन्स की, और ये 92 रन्स हाई स्कोर बन चुका है अटल क्रीडा महोत्सव के ओवरऑल क्रिकेट का। क्या बात है! तो जोरदार तालियां होनी चाहिए साइशा इलेवन के लिए कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट का स्तर उठाते हुए दे आर रेजिंग द बार हियर। न्यूजीलैंड के बिली बाउडन अंपायर थे, बहुत ही एनिमेटेड अंपायर थे। हम सभी जानते हैं किस तरह से ड्रामेटिक के तरीके से अपने डिसीजंस को देते थे, लेकिन उन ड्रामेटिक डिसीजंस के पीछे बहुत ही सही डिसीजंस देते, ये बहुत ही अहम बात है। सर अंपायर से नाव सांगा। तो हाँ काय वो कौन? संजय सांगेकर और सुरेश दलवी दोनों ही शानदार क्रिकेटर्स रह चुके। जब उनके हेड एज थे सुरेश दलवी और संजू वैद्य की जो गेंदबाजी की जोड़ी थी, वो पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई शहर में एक बहुत ही प्रतिभाशाली और हुनरबाज गेंदबाजी की जोड़ी थी। और हमारे स्क्वायर लेग अंपायर सांगेकर, आप जानते कि वो स्वयं कितने बड़े क्रिकेटर थे। और ये अच्छी बात है कि जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स है क्रिकेट को आज भी बढ़ावा देते हुए, और क्रिकेट टेनिस से क्रिकेट को अच्छा आकार देने के लिए सभी सीनियर
क्रिकेटर्स मेंटोर्स के रूप में, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई एम्पायरिंग कर रहा है, कोई टीम ओनर्स है, लेकिन कुल मिला के टेनिस क्रिकेट के युवा प्रतिभाशाली प्लेयर्स को अच्छी तरह से मार्गदर्शन देते हुए हमारे सभी सीनियर क्रिकेटर्स, सांगेकर कह लीजिए, दलवी सर कह लीजिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी भी ये सीनियर क्रिकेटर्स टेनिस क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। टीम सैशा 11 के सभी प्लेयर्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा बनाया है। संघर्ष की कोख से हमारे टेनिस क्रिकेटर्स ने जन्म लिया है, संघर्ष करते हुए इतने बड़े मंच पर आज पधारे हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, थोड़ा जीत का परचम किसके मथे लहरा रहा है। बहुत ही बड़ा लक्ष्य तय करना है, लेकिन आत्मविश्वास से अगर खेलते एक अच्छी शुरुआत अगर प्राप्त होती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। जरूरी है कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। गेंदबाजी का भार संभाले हुए राहुल, देखिए राहुल की रेपुटेशन की तरफ नजरअंदाज करना होगा। आपको गेंद का सामना करना है, गेंदबाज का नहीं। ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जब आप गेंदबाज का सामना करने लगते हो तो फिर वो मामला पेचीदा होता है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राहुल सावंत गेंदबाजी का भार संभाले हुए अपनी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में और सलामी गेंदबाज के रूप में भी राहुल, जैसे कि हमने फरमाया कि केकेआर जो कि आईपीएल की एक सर्वोत्तम टीम है, उस टीम के लिए नेट बॉलर के रूप में कर्तव्य दक्ष होते हैं राहुल सावंत। Camera, action, let's rock and roll. चौके के साथ अपनी इनिंग्स को शुरू करते हुए पावर प्ले फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का सटीक इस्तेमाल करते हुए अच्छी शुरुआत, उस रैंक हाफ वॉली को सही दिशा तक पहुंचाया, सही अंजाम दिया उस लूज गेंद को। दैट वाज अ रैंक हाफ वॉली एंड दैट हैड टू बी पुट अवे। ऑफ टू अ गुड स्टार्ट विद दैट स्किंटिलेटिंग बाउंड्री। इसी मोमेंटम को बरकरार रखना होगा, इसी लिहाज में इस इनिंग्स को सजाना होगा। चौके के साथ अजय ने अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया है और बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को स्लॉग शॉट के रूप में मिड विकेट की दिशा में और एक चौका प्राप्त किया है। देखिए अच्छी शुरुआत, इसी तरह की शुरुआत की दरकार थी। अब इसी आत्मविश्वास से अगर आगे बढ़ते रहे तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट गेम में भविष्यवाणी करना यानी कि खतरे को न्योता देने जैसा होता है दोस्तों। हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, हम केवल चाहते हैं कि ये मैच अपने आखिरी लम्हों तक जाए, चाहे कोई भी टीम जीते। अगर हमें एक अच्छा और बढ़िया क्रिकेट मैच देखने को मिलता है तो फिर हम सभी के लिए ये सौगात होगी। और एक बार लॉफ्टेड शॉट का सहारा लेते हुए अंपायर्स का निर्णय आ चुका है। बाहुबली छक्का, पहली 3 गेंदों पर 14 रन बना लिए अजय ने। इस टेकिंग द फाइट टू द एनिमी कैंप। चाहे आईपीएल का नेट बॉलर हो या इंडियन टीम का बॉलर हो या क्लब लेवल का बॉलर हो, मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। हर लूज गेंद को मुझे बाउंड्री लाइन के उस पार पहुंचाना है। इसी मूल मंत्र के साथ इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए अजय
देखिए अजय ने जिस तरह से शुरुआत की है, मेरे ख्याल में जो टेंशन बना हुआ था टीम महादेव इलेवन के कैंप में, खेमे में, वो थोड़ा सा हवा हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए अब इसीलिए मिड ऑफ पर फील्डर को तैनात किया है। दैट इज जस्ट टू पुट दैट एक्स्ट्रा डाउट इनटू द माइंड ऑफ द बॉलर मोर देन एनीथिंग एल्स। एक्स्ट्रा डाउट इनटू द माइंड ऑफ द बैट्समैन। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, थोड़ी सी तेज रफ्तार से अपनी गेंद की लंबाई को खींचा था, थोड़ा सा गेंद की लंबाई को छोटा किया था, रफ्तार से गिरफ्तार करना चाहता बल्लेबाज को। डॉट गेंद, रन संख्या थमी हुई 14 पर। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन और लेंथ को पकड़े रखा था 22 के रूप में। सुरेश दलवी सर का निर्णय आता हुआ 1 रन प्राप्त हुआ है। मेरे ख्याल में एक गेंद देनी होगी। रन संख्या उस पाई के साथ 15 रन तक जा पहुंची है। देखिए 93 रन बनाने हैं, यानी कि करीबन आप इस बात को समझ लीजिए कि 18.5 रन प्रति ओवर बनाने हैं, यानी कि 19 रनों की दरकार हर ओवर में। इस तरह का मोमेंटम लगातार 5 ओवर्स तक बनाए रखना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। एक चमत्कारिक परफॉर्मेंस देना होगा, तब जाके इस मैच में बने रहेंगे। शुरुआत तो सम्मानजनक नजर आती हुई, क्या इस मोमेंटम को बरकरार रखने में सफलता इनके हाथ लगेगी, ये देखना होगा। तलवारें खींची गई है, ऐलान जंग की अलगार पुकारी है दोनों ही टीम्स ने। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, अपर कट, दौड़ लगाई है फील्डर ने। इसके पहले को गेंद फील्डर के हाथों में आया, मेरे ख्याल में डिक्लेयर्ड जोन में, द बॉल इन प्ले। 2 रन से समाधान प्राप्त किया। 2 रनों के साथ पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 17 रन बिना कोई नुकसान के। एक अच्छा लॉन्च पैड स्थापित करते हुए काफी महंगे साबित हुए। सर वो जो नई गेंद दी है उस गेंद को आप लीजिए प्लीज। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बन चुके हैं बिना कोई नुकसान के। कोई और विकल्प अभी तो नहीं है महादेव इलेवन के लिए। एकमात्र ये विकल्प है कि हर गेंद पर प्रहार करे। 19 रनों की दरकार है, प्रति ओवर 20 रनों की दरकार है दोस्तों। अब मामला पेचीदा है। It's going to be a very tough needle to thread, but you got to keep believing in yourself. You never know. It's a funny game. Just give it your best shot. Mahadev 11 will have to resort to that last ounce of fuel in the reserve tank. सोहम गेंदबाजी करेंगे, यानी कि जो सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी है वही सलामी गेंदबाजी की भी जोड़ी है। तो अपने टीम के 2 शानदार प्रतिभाशाली ऑलराउंडर्स के रूप में सोहम और राहुल। स्ट्राइक पर अब है यश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अजय। द गेम ऑन, द मैच ऑन। बढ़िया गेंद, चैनल गेंदबाजी, इसे मेट्रोनॉमिक गेंदबाजी कहते हैं। इन दैट कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, लेंथ डिलीवरी ऑन एंड अराउंड दैट ऑफ स्टंप, करीबन वो चौथे या 5वें स्टंप्स की तरफ उस गेंद को आप करते हो, आमंत्रित करते हो बल्लेबाज को कि ऑन द राइज थ्रू द लाइन कवर ड्राइव खेले। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत सोहम के लिए। लाइन को तब्दील किया था, उस गेंद को मिडिल स्टंप की तरफ रखा था, ड्राइव किया डाउनटाउन। 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचते हुए स्ट्राइक वापस लौटाते हुए अजय को। पूरी तरह से अब अजय पर ये दारोमदार आ चुका है महादेव 11 का, के कम से कम लक्ष्य के नजदीक तो जा पहुंचे।
तीन साढ़े तीन ओवर्स के बाद अगर लक्ष्य के नजदीक है तो फिर से एक बार वो टीम एक नई रणनीति बना सकती है। जरूरी है कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद लक्ष्य के नजदीक कम से कम जा पहुंचे टीम महादेव 11। जीत की ऊंची दीवार को लांघने के लिए 92 रनों के मलबे को तय कर जाना है, बड़ी चुनौती है। सोम का वो बहुत ही शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस है कि गेंदबाजी करते हुए भी शिकंजा कस रहे हैं, सटीक और नपीतुली गेंदबाजी पेश करते हुए। गति में परिवर्तन किया था, लो फुल टॉस को मिड ऑन की दिशा में ड्राइव किया था, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अपने शरीर को गेंद के पीछे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के माध्यम से पेश करते हुए और उसी शरीर से रोका उस गेंद को। बढ़िया तकनीक और इसी तरह की अच्छी फील्डिंग की बैसाखी लगातार गेंदबाजों को देनी होगी, तब जाके इस टूर्नामेंट के आखिरी पायदान तक जा पहुंचेगी ये टीम। रुक कर खेला अपने शॉट को, ऊंची भी गई लंबी भी गई, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में वहां पर बहुत ही बड़े विकेट का पतन होता हुआ। अजय एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जो लग रहा था कि अपनी टीम को लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। एक बड़ा शॉट खेलने की जद्दोजहद में अपने विकेट को खोया है और पेविलियन की तरफ बढ़ते हुए सोम के पलड़े में वो बड़ा विकेट। देखिए 92 रन से स्कोर बोर्ड पर खड़ा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सहसा 11 ने। इस ओवरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर सहसा 11 की तरफ से देखने को मिला है और इसी वजह से अभिनंदन के पात्र बन चुकी है ये टीम। दोस्तों इस बात को दोहराने में मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर अटल क्रीड़ा महोत्सव प्रगति पथ पर है। इस पूरे टूर्नामेंट का क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ है हम सभी के लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल जी के माध्यम से, और इस कार्यक्रम की नींव और संकल्पना रखी हम सभी के लोकप्रिय नेता जनसेवक श्रीमान गोपाल शेट्टी साहब ने। गोपाल शेट्टी जी का ये अधूरा सपना है कि उत्तर मुंबई को स्पोर्ट्स हब में परिवर्तित करे। दोस्तों इस मैदान पर जहां पर ये खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है वो 13 एकड़ में स्थापित है स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल। जो बगल में जो ग्रीनरी देख रहे हैं आप, फुटबॉल का जो ग्राउंड है, फीफा स्टैंडर्ड्स की चौकट में उस फुटबॉल ग्राउंड को बनाया है। 1.5 फुट खोद कर समुद्र किनारे जो रेत होती है उस रेत को नीचे बिछाया है, पाइप लाइन से लगा ये ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है ताकि जो बारिश का पानी हो तुरंत ही वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में चला जाए और जल्द से जल्द फुटबॉल वापस हम उस मैदान पर खेल पाए, उस तरह की व्यवस्था की है। एम्यूजमेंट पार्क तैयार हो चुका है, स्केटिंग रिंग तैयार है जहां पर ये क्रिकेट खेल रहे क्रिकेट ग्राउंड होगा। रन संख्या इस वक्त 22 रन है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाले 2 सालों में इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की काया पलट हो जाएगी। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी यहाँ पर निर्मित होगा। इंडोर गेम्स की स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शेट्टी साहब की 12 सालों की मेहनत रंग लाती हुई। This is going to be a big blessing for all the sports enthusiasts in North Mumbai. This is going to be the biggest blessing. This is Shetty sir's and Piyush Goyal sir's gift to all the upcoming sporting talent in North Mumbai. बढ़िया कैच, कितनी सटीक तरीके से उस कैच को जज किया और एक विकेट का पतन होता हुआ। अब बहुत ही मुश्किल मामला नजर आता हुआ, मामला बिल्कुल संगीन होता हुआ, आपातकालीन स्थिति इस वक्त नजर आती हुई टीम
महादेव 11 के लिए नए बल्लेबाज आदित्य। महादेव 11 की टीम भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उनका सामना इस राउंड में बहुत ही शानदार टीम के सामने होता हुआ, तो इस मैच से काफी कुछ सीख कर जाना होगा। अब जब तक क्रिकेट खेलते रहोगे तब तक आपको हर टूर्नामेंट से कुछ ना कुछ नई सीख लेनी होगी, तब जाके आप और भी बेहतर टीम बनोगे और बेहतर क्रिकेटर्स बनोगे। जब वो सीखना बंद हो जाता है तब किसी भी क्रिकेटर या किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए वो नीचे की तरफ का प्रवास शुरू हो जाता है, वो यात्रा शुरू हो जाती है नीचे की तरफ। अगर आपको ऊपर की तरफ यात्रा मार्ग प्रशस्त रखनी है तो बड़ी शिद्दत से आपको आपका स्पोर्ट खेलना है, मेहनत मशक्कत करनी है। यू हैव टू बी ट्रू टू योर स्पोर्ट। शिकंजा कस लिया है टीम सैशा 11 ने। बहुत ही शानदार स्थिति में इस वक्त, प्रतिकूल स्थिति में है इस वक्त बैटिंग टीम यानी कि महादेव 11। कर हर मैदान फतेह, इस शाही फतवे को जारी किया है टीम सैशा 11 की कप्तान ने, और सभी प्लेयर्स उस दी गए मंत्र पर बिल्कुल खरे उतरते हुए सबसे बड़ा स्कोर स्थापित करके एक वाकई में एक नया कीर्तिमान तो दर्ज किया ही है। अब तक किसी भी टीम ने 90 रन भी नहीं बनाए थे, इस टीम ने 92 रन बनाए हैं। इस वक्त टीम सैशा 11 की सटीक और नपीतुली गेंदबाजी महादेव 11 के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बहुत ही बड़ा शॉट, गगनचुंबी शॉट, हवाई यात्रा पर गेंद थी, वो गेंद जा गिरी क्षेत्र रक्षक के हाथों में। हम अंपायर्स के डिसीजन की प्रतीक्षा करें, आउट होकर वापस, और एक विकेट प्राप्त होती हुई टीम सैशा 11 के लिए नए बल्लेबाज विपुल। अब मेरे ख्याल में ये कहना उचित होगा कि इस मैच में अब केवल और केवल औपचारिकता बाकी है। जीत के दरवाजे पर जोरों से दस्तक देती हुई टीम सैशा 11 जीत की दहलीज तक बस जा पहुंची है। रनों के बादल गरज रहे थे जब टीम सैशा 11 के सलामी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, और अब बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मैच को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पूरी तरह से टीम सैशा 11 के गेंदबाजों के खौफ ने इस वक्त लपटे हुआ है टीम महादेव 11 को। महादेव 11 के भी हम सभी आभारी है कि उन्होंने इस अटल क्रीड़ा महोत्सव में सहभाग लिया, और ऐसी आशा करेंगे कि आप पोइसे जिमखाना और भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए हुए हर खेल महोत्सव में आप इसी चेतना के साथ आप शामिल होंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बन चुके हैं। आखिरी 12 गेंद और 69 रन बनाने हैं 12 गेंदों में, यानी कि करीबन हर गेंद पर अब छक्का लगाना अनिवार्य हो चुका है, चौके से भी काम नहीं बन पाएगा। और इसी वजह से मैंने कहा कि बिल्कुल जीत की दहलीज पर जा पहुंची है टीम सैशा 11। देखना है कि सैशा 11 किस तरह से आगे अपनी यात्रा को मार्ग प्रशस्त रखते हैं। आज हम सभी के बीच केंद्रीय मंत्री आदरणीय सांसद श्री पीयूष गोयल जी 4 बजे के करीब में यहाँ पर आप सभी का हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद होंगे। उनके साथ जिन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी, हम सभी के लोकप्रिय नेता जनसेवक श्री गोपाल शेट्टी जी, और हमारे कई विधायक और कई पदाधिकारी भाजपा उत्तर मुंबई के यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
क्या 6 था? रन संख्या थोड़ी सी तेज रफ्तार से बढ़कर 30 रनों पर। महादेव बॉयज संघर्ष करते हुए अच्छा क्रिकेट खेला है महादेव बॉयज ने भी, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा कि उनका सामना आज एक बहुत ही शानदार टीम के साथ होता हुआ देखे कितने नियंत्रण से, क्या संयम रखा, केवल एक ही स्टंप था उस थ्रो को एम करने के लिए, सटीक तरीके से विकेटों को बिखर कर रख दिया और एक विकेट का पतन। महादेव बॉयज के लिए पूरा सीजन अभी भी बाकी है, बड़ा सीजन बाकी है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसी तरह से मेहनत कीजिए, आगे बढ़े, बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लीजिए। कुल मिला के आपकी मंशा यही होनी चाहिए कि हर सीजन में हम एक बेहतर टीम बन के उभर कर आए। हार जीत तो लगी रहेगी आगे। Yes, in the meantime, the warmest of a warm welcome to Dr. PV Shetty, the former Joint Secretary of the Mumbai Cricket Association, who's seen it all, done it all. जो क्रिकेटिंग फैसिलिटीज हम लेदर बॉल क्रिकेट को लेकर पूरे मुंबई में और विशेष रूप में उत्तर मुंबई में देखते हैं, वो डॉक्टर पीवी शेट्टी की बदौलत है। बहुत ही बड़ा शॉट, शानदार शॉट, बाहुबली छक्का, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए बहुत ही शानदार छक्का जड़ दिया है। उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा करुणाकर कोटियन जी यहाँ पर आए हुए, उनके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। यूं तो ये शख्स किसी भी तरह से परिचय का मोहताज नहीं है। करुणाकर कोटियन एज अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, जो दर्जेदार टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, करुणाकर कोटियन वहां पर अंपायर के रूप में वहां पर ऑफिशिएट करते हैं और बड़ी दमदार तरीके से अपनी अंपायरिंग को मार्ग प्रशस्त करते हैं। करुणाकर कोटियन का अंपायरिंग पैनल होगा तो किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजर्स को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उस तरह का रेपुटेशन करुणाकर कोटियन ने बना लिया है और इसी वजह से मैं कहता हूं, मैंने कुछ समय पहले कहा कि जो सीनियर क्रिकेटर्स है वो टेनिस क्रिकेट की आज भी सेवा कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स मेंटोर्स के रूप में, कुछ अंपायर्स के रूप में, कुछ टीम ओनर्स के रूप में, लेकिन टेनिस से क्रिकेट के साथ इन सभी प्लेयर्स का रिश्ता अभी भी कायम है। ये बहुत ही अहम बात है। इसके बाद का टॉस के लिए आने बोलो बंदर पकाड़ी और इनमें से जो भी टीम जीतेगी, शायद जीत की दहलीज पर तो है इस वक्त ये टीम, लेकिन हम कुछ भी नहीं कहेंगे जब तक ये मैच खत्म नहीं होता। तो उचित नहीं होगा कि हम यहाँ से किसी की भी हौसला अफजाई करें। बंदर पखाड़ी, आप टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहे, इस मैच की विजेता टीम के साथ आपका टॉस होगा। टॉस के लिए मंच पर आना है करुणाकर कोटेन जी के हाथों से हम अगले मैच का टॉस करेंगे। द टॉस का बॉस फॉर द नेक्स्ट मैच इट्स गोइंग टू बी करुणाकर कोटियन। विकेट है कौन विकेट देता है? विकेट घ्यायला अक्षय अगले साल के डिस्टर्ब बाद में, मैच के बाद मैं बात करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ पर कोयसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी जी उपस्थित है।
हालांकि ये टीम जीत की दहलीज पर है, लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि महादेव इलेवन ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। केवल उनका सामना एक बहुत ही शानदार टीम के सामने होता हुआ, और इसी वजह से इस वक्त उनकी स्थिति काफी नाजुक है। हमने करुणाकर कोटियन की बात की, उनके सुपुत्र तनुष करुणाकर कोटियन टीम इंडिया के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे हैं। रविचंद्रन अश्विन रिटायर हुए, आप सभी जानते हैं। रविचंद्रन अश्विन की जगह पर तनुष कोटियन, जो कि मुंबई का एक शानदार ऑलराउंडर है, उन्हें वो इंडियन कैप बहुत ही जल्द मिलेगी। टीम इंडियन कैंप में जा पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि बॉक्सिंग टेस्ट मैच 26 दिसंबर को यानी आज से ही शुरू हुआ है। तो तनुष कोटियन के पिताश्री करुणाकर कोटियन इस वक्त हमारे इस मंच को सजाते हुए। 2018 में तनुष कोटियन ने मुंबई के लिए अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था, और गत 2 सीजन से ही सेटिंग द होल स्टेज ऑन फायर। तनुष कोटियन, वन ऑफ द मोस्ट talented all-rounders in the country, and that is exactly why he is in that squad for Team India. और करुणाकर कोटियन ने अपना लेदर बॉल, हम भी काफी मैचेस आमने सामने खेले हैं। करुणाकर कोटियन ने जो 2 क्लब्स के लिए प्रतिनिधित्व किया लेदर बॉल क्रिकेट में, वो दोनों ही क्लब्स डॉक्टर पीवी शेट्टी के हैं। ये बहुत ही उम्दा बात है, और डॉक्टर पीवी शेट्टी और करुणाकर कोटियन का एक बहुत ही उम्दा रिश्ता है, which goes beyond the cricket field. That's the kind of camaraderie that Dr. P.V. Shetty and करुणाकर कोटियन share. हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि करुणाकर कोटियन आज हमारे बीच आए हुए हैं। टेनिस क्रिकेट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे करुणाकर कोटियन। टेनिस क्रिकेट में जितनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना मुश्किल है, उतना ही चुनौती भरा कार्य एक अंपायर के लिए। और करुणाकर कोटियन जब से प्रोफेशनल लेवल पर टेनिस क्रिकेट में अंपायरिंग कर रहे, वो टेनिस क्रिकेट का भी स्तर अपने आप ऊपर गया है। 44 रन्स बनाया 5 ओवर की समाप्ति पे, यानी कि मैं अब बंदर पकाड़ी और साइशा 11 के दोनों ही अंपायर्स तो टॉस के लिए आए, कप्तान भी टॉस के लिए आए। अगले मैच का टॉस के बॉस करुणाकर कोटियन के हाथों से होगा। Yes, wishing all the very best to Tanush